नमस्कार, फरीदाबाद में योगेंद्र पाल और हम पहुंचे हैं डबुआ कॉलोनी शर्मा सप्लायर वाली गली में। और आप देख सकते हैं यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं और विधायक नीरज शर्मा यहाँ पहुंचे हैं। लोग स्वागत कर रहे हैं फूल मालाएं डालकर। ये देख सकते हैं देशराज शर्मा भी हैं और ये देख रहे हैं तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, फूल मालाएं डालकर स्वागत कर रहे हैं। और प्रोग्राम इतने हैं कि लगातार भाग के उन्हें पूरा कर रहे हैं। कैसे कैसे पहुंच रहे हैं, क्योंकि इतनी भीड़ में और ट्रैफिक में पहुंचना होता है। जगह जगह पर जनसभाएं हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, वोटों की अपील कर रहे हैं। और पूरी NIT 86 चाहती है कि विधायक नीरज शर्मा इस बार फिर से विधायक बने। और ये देख रहे हैं पूरे लोगों का समर्थन है, साथ में है पूरे लोग, सभी लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। ये देख सकते हैं बड़े देर से बैठे हुए हैं लोग यहाँ और पूरा पीछे तक नजर जाएगी, आपके पीछे तक नजर जाएगी, वहाँ तक देख सकते कोई भी भाई अगर माला डालने के बगैर रह गया तो आगे आ जाओ पकड़ के। तमाम लोग पहुँचे हुए हैं, ये देख रहे हैं लगातार कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं। और 15 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं शेष चुनाव के। 5 अक्टूबर को वोट पड़ेंगे, चुनाव है 5 अक्टूबर को। और उसके लिए सभी नेताओं में भागम भाग लगी हुई है, अपने अपने विधानसभाओं में पूरा जोर लगा रहे हैं जीतने के लिए। और देख सकते हैं यहाँ नीरज शर्मा NIT 86 विधानसभा से विधायक हैं और जनता दोबारा चाहती है कि फिर से विधायक बने। इसके लिए देख रहे हैं गुरु भाई हैं पूरा भरपूर समर्थन। और हम गुरु भाइयों ने मिलकर ये प्लान बनाई थी। आज का ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, लोग पहुँच रहे हैं यहाँ। तो आप सबके बीच में बहुत मैं समय से बैठकर इंतजार कर रहे हैं लोग। और यहाँ आए हैं और साथ में हमारे कार्यक्रम इतने हैं, ये देख सकते हैं आप, भीड़ देख रहे हैं पीछे तक, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी तमाम महिलाएं और बुजुर्ग नौजवान यहाँ पहुंचे हुए हैं, बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से कि कब विधायक नीरज शर्मा आए तो उनका अभी आपके स्वागत करें। 2-4 शब्द कहेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि आज का समय है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और बीजेपी की सरकार जा रही है। क्योंकि हमने 10 साल बीजेपी की सरकार देखी है और पत्थर जो होता है ना, पत्थर एक जगह पड़ा हुआ भारी हो जाता है, और वो हमारे लिए भारी हो चुका है पत्थर की तरह कि हमारी जनता के कोई काम नहीं कर रहे। कोई महंगाई पे कंट्रोल नहीं, कोई बेरोजगारी पे कंट्रोल नहीं, हर चीज पे टैक्स लगा के कर दिया इन्होंने। धन्यवाद भाई। तो इसलिए जो ना बहुत सारी बातें आपके सामने बताने की है, ज्यादातर हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि समय का अभाव रहता है मीटिंगों में। इसलिए मैं अपने देशराज भाई से अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द वो भी अपनी तरफ से कहें। देशराज भाई। सर्वप्रथम मैं अपनी पुण्य आत्मा पंडित शिवचंद लाल शर्मा जी को याद करना चाहूंगा, जिसकी ये बेल आज नीरज शर्मा के रूप में फल फूल रही है। और NIT 86 की सेवा करने के लिए जो इन्होंने त्याग और तपस्या का परिचय दिया है पूरे 5 साल में, तो सबसे पहले मैं उनको जहां भी है वो स्वर्ग में होंगे, मैं उन्हें नमन करूंगा। और उसके बाद में यहाँ जो मेरी माताएं बहनें बैठी है, सभी को हाथ जोड़कर राम राम, मेरे युवा साथियों को राम राम। भाई नीरज शर्मा जी, संदीप भारद्वाज जी हमारे बीच में, पार्षद जी हैं, राजपाल डांगी जी, राजपाल दहिया जी, इस सभा के आयोजक ब्रजपाल जी, शर्मा जी, जितेंद्र राठी जी, रमेश भारद्वाज जी, और अन्य किसी का अगर कोई नाम रह गया हो तो मैं उसके लिए भी सभी से क्षमा चाहूंगा। हमारे त्यागी जी हैं, मुस्कुरा रहे हैं, इनका भी स्वागत है। बलजीत राठी जी, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब से NIT 86 बनी है, यहाँ पहले क्या था और अब क्या था।
पंडित शिवचंद शर्मा जब NIT 86 का परिसीमन हुआ सबसे पहले, वो 5 साल का विकास अगर आप याद करेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि NIT 86 के अंदर वास्तव में विकास हुआ। उससे पहले यहाँ से ना कभी कभी विधायक हुआ, टाउन से विधायक हुआ करते थे, हमारे क्षेत्र में 1 रुपए का काम नहीं होता था। आपकी ये 27 फुट रोड यहाँ इस कॉलोनी की आसपास की जीवन रेखा है, ये पंडित शिवचंद शर्मा की देन है। आप ये देख लो कितनी मजबूत बनी है ये सड़क। पंडित जी का कार्यकाल निकल गया, नगेंद्र का कार्यकाल निकल गया, भाई नीरज का भी कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन वो सड़क नहीं टूटी। लेकिन जो इन भ्रष्टाचारियों ने अभी 5 साल पहले जो इनका कार्यकाल नगेंद्र का रहा, जो काम किए वो सारे सबके सब नष्ट हो चुके हैं। इन्होंने विकास नहीं किया, इन्होंने विनाश किया। हमारे पंडित शिवचंद शर्मा जी ने ऐसे विकास कार्य किए जो आयाम है। सबसे बड़ा जो है हमारी डबुआ कॉलोनी के लिए जो सौगात है लेदर वैली पार्क, जो हमारी पूरी डबुआ कॉलोनी की जीवन रेखा है। और सबसे बड़ी भलाई की क्या बात है, इन पंडित जी के कार्यकाल में कोई भी गुंडागर्दी नहीं थी, क्षेत्र में अमन चैन था। नगेंद्र का कार्यकाल जैसे ही आया, यहाँ पर गुंडागर्दी का माहौल हो गया। खुद हम भुक्तभोगी है, मेरे भाई के नगेंद्र बड़ाना ने, उसके चाचा सगे महेश मणि ने 2 गोली मरवा दी। मैंने ही कोर्ट में ट्रायल फेस करके उसको 10 साल की सजा करवाई। तो मैं यही कहूंगा कि एक व्यक्ति तो विनाश पुरुष है, एक व्यक्ति विकास पुरुष है। भाई नीरज शर्मा ने अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए विपक्ष का विधायक होते हुए भी कोई सत्र ऐसा विधानसभा का नहीं गया जिसमें अपने क्षेत्र की विकास के लिए मजबूती से आवाज ना उठाई हो। सरकार की जड़ें हिला दी भाई नीरज शर्मा ने। जब उनकी मांगे नहीं मानी तो भाई नीरज शर्मा जी ने कोई लड़ाई झगड़े का गुंडागर्दी का राह नहीं अपनाया। वो महात्मा गांधी से प्रेरित थे और गांधी जी के कदमों पे चलते हुए उन्होंने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। और भरपूर सर्दी में जब क्षेत्र के विकास के लिए 28 करोड़ की फाइलें पास करवाई, विधायक जी ने यहाँ से पास करवा दी, चंडीगढ़ से पास करवा दी, सब कराने के बाद में भी सरकार ने जो है वो फंड रिलीज नहीं किया। तो विधायक जी ने अल्टीमेटम देके और कहा कि भाई अगर ये आप पैसा मुझे नहीं दोगे तो मैं अपने शरीर पर त्याग करूंगा, जैसे महात्मा गांधी जी त्याग करते थे। उन्होंने भरपूर सर्दी में जनवरी के महीने में जब लोग 2-2 स्वेटर, गर्म बनियान, टोपी, जैकेट पहन के चलते थे, भाई नीरज शर्मा सिंगल एक वस्त्र में होते थे और हम देखते थे, हम साथ में होते थे, वो किस तरह से कपकपाते थे। उस समय इनके साथ में कुछ भी हो सकता था। सर्दी के मौसम में भाई मेरा शुगर का पेशेंट है, बीपी की गोली लेता है, अगर उस दौरान इसको कुछ हो जाता तो हम तो कहीं के भी ना रहते। तो मैं भाइयों, माताओं, बहनों, सभी यहाँ से युवा साथी मेरे जो हैं, सबसे यही अपील करूंगा, इन अत्याचारियों से इस क्षेत्र की मुक्ति दिलाए और भाई नीरज शर्मा को आने वाली 5 तारीख को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाकर भरपूर बहुमत से कामयाब बनाए, ताकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं और उन्हें मजबूर हो जाना पड़े भाई नीरज शर्मा जी को डिप्टी सीएम बनाने के लिए, ताकि हमारे क्षेत्र में वही समय पंडित शिवचंद शर्मा जी का जो कार्यकाल था वो दोहराया जा सके और हमारे क्षेत्र में भरपूर विकास हो। इसी के साथ मैं सभी का यहाँ पर पधारने पर फिर दोबारा से धन्यवाद करना चाहूंगा और कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा और फिर अपील करूंगा, आने वाली 5 तारीख को पंजे के सामने का बटन दबा करके भाई नीरज शर्मा को भारी बहुमत से जो है विजयी बनाए और विपक्षियों की जमानत जब्त करने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। आदर, मान सम्मान के योग्य यहाँ उपस्थित बुजुर्गों और माताओं को चरण स्पर्श, युवा शक्ति और बहनों को हाथ जोड़ के राम राम। भाई कोई साथी माला डालने से रह गया हो, हाथ खड़ा करके अपना आशीर्वाद इस माला में डाल देना, और ये मैं आप सबकी तरफ से खुद ही डाल देता हूँ। और मैं माफी भी चाहूंगा, मैं देख रहा हूँ काफी वक्ता हैं यहाँ, अपनी बात कहना चाहते हैं, पर मेरे साथ भी समय का पहिया है, बड़ी मजबूरी है। 2 घंटे मेरे प्रोग्राम लेट हो रहे। वो कल से कमल को कहूंगा भी कि भैया कम दे, पर जहां भी जाए तसल्ली का समय दे। साथियों, नाम की मैं औपचारिकता में नहीं पढ़ रहा, बहुत से नहीं साहब भाई ने बता भी दिए। विकास क्यों नहीं हो पाए उसका कारण भी बता दिया।
कि टैक्स हम लोग किसको देते हैं? सरकार को ही तो देते होंगे। सरकार भाजपा की किस लिए टैक्स देते हैं? कि सरकार टैक्स ले और हमारे काम कराए। इस सरकार ने टैक्स तो ले लिया, बदले में क्या दिया? 200 करोड़ का घोटाला, FIR दर्ज, अधिकारी गिरफ्तार, आज तक 1 पैसे की रिकवरी नहीं। और भाई जी के मुंह से जैसे निकली ना कि डिप्टी CM बनेगा। अरे तुम जिता के भेज दियो, परमपिता परमात्मा मालिक है, पर 200 करोड़ उनकी खाल खींच के जरूर ले आऊंगा। और मैं कर दूंगा नाश्ते की, क्यों टेंशन ले लो। और कांग्रेस पार्टी का हमारा कुछ घोषणा पत्र भी है, वो भी मैं आपके आगे पढ़ूंगा, भरोसा विश्वास दिलाऊंगा। देखिए, इस एरिया में सबसे बड़ी गर्दन थी 100 मीटर। मैं विपक्ष का विधायक था, रजिस्ट्री खुलवाई, म्यूटेशन खुलवाई, बिजली पानी के कनेक्शन खुलवाए। और आपके लिए जाते जाते एक खुशखबरी की बात है, अब यहाँ विकास कार्य भी हो सकते हैं, इसका भी मैंने सरकारी ऑर्डर ले चुका हूँ। आचार संहिता लग गई थी, नहीं तो जो एरिया बचा पड़ा वहां भी काम, बचा पड़ा वहां भी काम। इसके अलावा 100 मीटर में एक समस्या और थी। देखिए, नई कंस्ट्रक्शन तो वहां नहीं हो पाएगी, हालांकि होती है, किस तरीके से होती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पर जिसका पुराना मकान है वो रिपेयर भी नहीं कर सकता था। पर 2012 से पहले के, कोर्ट के ऑर्डर से पहले के जो भी मकान जितने बने पड़े, आपको उनको तोड़ के दोबारा बनाना, दोबारा भी बना सकते हो, वो भी परमिशन लेने के लिए। ये तो हमारी कॉलोनी की बात हो गई। 10 साल से इस भ्रष्ट भाजपा सरकार ने मेट्रो का एक पिलर नहीं लगाया। बल्लभगढ़ तक मेट्रो हुड्डा साहब लाए, बदरपुर का फ्लाईओवर हुड्डा साहब ने दिया, ESI मेडिकल कॉलेज हुड्डा साहब ने दिया, और अब फरीदाबाद से गुड़गांव की मेट्रो भी हुड्डा साहब ही देंगे, और प्यारी चौक में मेट्रो स्टेशन बनेगा। ये चीज नीरज शर्मा के अलावा कोई दूसरा ला नहीं पाएगा। ये बहुत बड़ा तोहफा होगा इलाके के। बाकी तो जिंदगी भर की चीजें चलती रहेंगी। लेजर वैली पार्क एक बाबा बना गए, और जगह नहीं है, डबुआ में होती तो एक पार्क और हम बना देते। कॉलोनियों के लिए हुड्डा साहब ने 2 वादे और करे कि गुड़गांव से नहर का पानी ला के दूंगा, जिससे कॉलोनियों की प्यास बुझ पाए, और सीवेज सिस्टम इतने बड़े डालूंगा, टनल वाले, जैसे पिछड़ों में मोटरसाइकिल घूमती है, मोटरसाइकिल घुमा दी जाए। ये तो हमारी कॉलोनियों के मुद्दे हैं। और पार्टी का घोषणा पत्र क्या है? माता जी, गैस का सिलेंडर कितने का ले रही हो? माता जी तक पूछिए, माता जी ने कह दो। माता जी कितने को? 805। तारीख याद रखियो, 5 अक्टूबर, निशान हाथ को पंजा, और सिलेंडर मिलेगा 500 को, और पेंशन होगी 6000। और यू बीजेपी की तरह फैमिली ID के चक्कर में कटी पटी ना होगी, सबन की मिलेगी। 300 यूनिट बिजली फ्री, बाबा के टाइम की तरह नौकरी लगेंगी, और 25 लाख तक का इलाज मुफ्त होगा सरकारी खर्चे पे, राजस्थान की तरह, चाहे विदेश में जाके करा लो। ये हमारी पार्टी का घोषणा पत्र है। पर ये सब चीजें कब होंगी? आज चुनाव के 18 दिन बचे हैं। आप सबको मुझे 2-2 घंटे देने पड़ेंगे, 36 घंटे सबको नीरज शर्मा बनना पड़ेगा। और जब आप 36 घंटे मुझे दोगे, मैं बदले में क्या दूंगा आपको? 5 साल में होते 1825 दिन और 44,000 घंटे लगभग। आप 36 घंटे देंगे, मैं 44,000 घंटे दूंगा। सौदा सस्ता हो कि महंगा हो? सस्ता तो भैया सारे ले लो, क्यों छोड़ो? खाइए। आपने तो 36 घंटा देने, मेरे 44,000 घंटा देने। और एक पर्चा देके जाऊंगा जिसमें पार्टी के सारे प्रोग्राम लिखे, उस पे एक नंबर है, सबसे हाथ जोड़ के विनती है, उस नंबर पे आपने मिस्ड कॉल मारना, और उसके बाद जहां भी ये बात पहुंचाएं आप, जिससे भी कहें, उससे भी इस नंबर पे मिस्ड कॉल करवानी है। आपका प्यार, आपका संदेश, आपका आशीर्वाद मुझ तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा हुड्डा साहब ने बहुत बड़ी घोषणा और करी है।
कि ज्यादातर हम यहाँ बाहर से आके बसे हुए लोग हैं, यूपी से, कोई बिहार से, और यहाँ तो उड़िया कॉलोनी की, कोई बंगाल से। आप भी लाट साहब प्रवासी में, दोनों भाई तब भी रोहतक आके यहाँ बस के प्रवासी कहलाओगे। तो बुड्ढा साहब ने कहा कि मैं प्रवासी कल्याण बोर्ड बनाऊंगा। कोरोना में जैसे हमारे मजदूरों को भटकना पड़ा, लोगों को खाने पीने के लिए भटकना पड़ा, वो प्रवासी कल्याण बोर्ड होता तो इतनी तकलीफ नहीं आती, क्योंकि गांवों में तो सिस्टम हो जाता है, जमींदार हैं, बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, मिलजुल के कर लेते हैं। कॉलोनियों में तो सभी एक जैसे, सभी अपने हैंड टू माउथ है। और उस प्रवासी कल्याण बोर्ड में हमारा प्रवासी भाई चेयरमैन होगा, प्रवासी भाई मेंबर होगा, प्रवासियों के हित की रक्षा की जाएगी। तो हमें प्रवासी कल्याण बोर्ड बनवाना है कि नहीं बनवाना है? तो प्रवासी कल्याण बोर्ड कब बनेगा? जब मोहर लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मेरी बात सुनी। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी। और प्रिंसिपाल भाई ने भैया नाश्ते को इंतजाम करो, इस टाइम तो डिनर को हो रो, पर ठीक है, हमारी कॉलोनी तो अच्छी है, नाश्ते में भी काम चला लेगी। सीताराम कहिए, जाए भी राखे राम, ताई भी रहिए। सब भाई नाश्ता पानी लेके जाए। राम राम जी। तो आप देख सकते हैं, भीड़ देख रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं, भीड़ देख सकते हैं, महिलाएं, पुरुष सभी कई घंटों से यहाँ बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। स्वर्गीय बाबा शिव चरण का सपना साकार बनाना है। 2024 में नीरज शर्मा को मंत्री बनाना है। स्वर्गीय बाबा शिव चरण का सपना साकार बनाना है। 2024 में नीरज शर्मा को मंत्री बनाना है। भाई ये प्रसाद बांट दें और सभी माता बहनों से अनुरोध है अपना प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। हमारे भाई प्रसाद बांट रहे हैं, सभी अपना प्रसाद ले लें शांति से। जोड़ेंगे आपको शहर के अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत जो धन्यवाद। इन्होंने अपने आवाज उठाई है, तो विधानसभा में भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। तो सपोर्ट कीजिए, नीरज शर्मा का साथ निभाइए।